नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पटना सिविल कोर्ट को लगातार दूसरे दिन भी उड़ाने की धमकी दी गई है। दूसरी बार बम से उड़ाने की धमकी मेल के जरिए दी गई है, जिसके बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कोर्ट के रजिस्ट्रार को फोन कॉल पर इस बार पूरी बिल्डिंग उड़ाने की धमकी दी गई। पहले मेल से धमकी दिया जा रहा था और अब फोन कॉल पर बिल्डिंग उड़ाने की धमकी दी गई है। कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में कोर्ट को खाली कराकर जांच अभियान शुरू किया गया है। अब तक कोई भी संदिग्ध सामान मिलने की सूचना नहीं है। इससे पहले बुधवार को भी कोर्ट परिसर को उड़ाने की धमकी दी गई थी। एक बार फिर से पटना के सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बता दें कि 24 घंटे की दूसरी कॉल है और इस माह के 7वीं कॉल के द्वारा ये धमकी आज पटना के सिविल कोर्ट रजिस्ट्रार को मिली थी। लगातार इमली के द्वारा ही धमकियां मिल रही थी, लेकिन इस बार फोन के माध्यम से ये धमकी मिली है। क्या कुछ बात हुई है? तो लगातार धमकियां मिल रही है सिविल कोर्ट को उड़ाने की, आज फोन के द्वारा धमकियां मिला है। क्या कुछ कहेंगे? सवाल ये है कि पहले तो मेल आ रहा था, तो टेलीफोनिक धमकियां आ रही हैं कि पूरे पिछले बार तो था कि 4-5 बम लगाया गया, इस बार तो पूरी बिल्डिंग को उड़ाने की बात कही गई है। तो सवाल ये उठ रहा है कि सारे लोग आ रहे हैं, एटीएस आ रही है, डॉग स्क्वाड आ रहा है, फिर भी चीजें शायद कंट्रोल में नहीं है सिस्टम के। एसएसपी साहब का पिछला कल का स्टेटमेंट देखिएगा, उन्होंने कहा है कि इन चीजों के लिए हम एजेंसी पे डिपेंडेंट है। क्या सरकार के पास खुद की सिस्टम नहीं है जो ये एजेंसियों पे डिपेंडेंट है? क्योंकि एजेंसी पे डिपेंडेंट रहेंगे तो शायद ये जो चीजें रोकनी चाहिए वो समय पे रोक नहीं पाएंगे, और अगर समय पे रोक नहीं पाएंगे तो निश्चित है कि कोई न बड़ी घटना घट जाएगी। क्योंकि इस सप्ताह में तीसरी बार ये चीजें हो रही हैं। 9 तारीख को मेल आया था, 11 तारीख को मेल आया था, और आज के डेट में बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रार साहब को टेलीफोनिक धमकी मिली है। अब इससे समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी सरकार और हमारे प्रशासन। कितने बजे धमकियां मिली? धमकी का तो ये टाइमिंग नहीं दिया गया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि लगभग 7 या 7:30 बजे के आसपास ही धमकी आई होगी, क्योंकि हम लोग के पास 8 बजे के आसपास मेल मैसेज ग्रुप में, एडवोकेट ग्रुप जो हम लोग का है पटना सिविल कोर्ट का, उसमें आ चुका था कि हम लोग लगातार साइबर सेल को भी एक्टिव कर दिए हैं और जल्द ही इस धमकी भरा जो लोग हैं उनके पीछे क्या कुछ मनता है उस अपराधी को भी धर दबोचेंगे। पटना से विवेक रोहित, कश्मीर, पटना। आज जो है ईमेल के माध्यम से भी धमकी मिली थी कि बम की सूचना पर, तो हम लोग पूरा सैनिटाइज करवा लिए हैं कोर्ट कैंपस में। कहीं कोई ऐसा संदिग्ध या कोई भी वस्तु लावारिश से ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। न्यायिक कार्य शुरू कर दिया जाएगा। किस तरह से धमकी मिली? ईमेल के माध्यम से, मेल के माध्यम से ज़्यादा धमकी भरा। 7वीं बार धमकी है और इस माह के 7वीं विवेक, लगातार दूसरे दिन धमकी दी गई है कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की। क्या ताजा जानकारी है आपके पास? पटना सिविल कोर्ट को बम की उड़ाने की धमकी भरा ईमेल आ रहा है और इस माह में बात करें तो इस माह में 7वीं बार ये धमकी मिला है। हालांकि इस बार सुबह में जो बताया जा रहा था कि फोन के द्वारा रजिस्ट्रार को धमकी मिला था कि आज पूरे बिल्डिंग को उड़ा दिया जाएगा। इस मामले को लेकर पूरे कोर्ट परिसर को खाली करा दिया गया था। डॉग स्क्वाड, एटीएस, बम स्क्वाड की टीम चप्पे चप्पे पे तलाशी ली गई थी, लेकिन जब गाँव से बाद में बात किया था तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि बाद ऑफिसर के द्वारा मैसेज आया था कि फोन कॉल से धमकी मिला था। लेकिन जब इसकी जानकारी पटना के फिरबोल थाना अध्यक्ष शहजाद गड्डी से हमने बात किया तो उन्होंने पूछताछ करते हुए कहा कि आज फिर से ईमेल के द्वारा धमकी भरा मेल आया था। लेकिन लगातार अधिवक्ताओं में आक्रोश है कि इस बार 7वीं बार धमकी मिला है। लगातार राज्य में कई कोर्टों को भी उड़ाने की लगातार धमकियां मिल रहा है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। ना ही उस मेल के बारे में ट्रेस किया जा रहा है, ना ही ये कौन लोग हैं इसके पीछे, उसके बारे में भी पुलिस जानकारी नहीं दे रहे हैं। हालांकि इस मामले को लेकर कल बुधवार को भी धमकी भरा मेल आया था, जिस दौरान अधिवक्ताओं का आक्रोश देखा गया था। पटना एसएसपी इस मौके वारदात पे पहुंचे थे, जहां अधिवक्ताओं ने आक्रोश देखते हुए उनको मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए उनको घेराव किया था। जी, स्थिति पर नजर बनाए रखें विवेक। धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।